नमस्कार दोस्तों, तो इस वीडियो में आप लोग को 1000 प्लस एडवांस्ड इंग्लिश सेंटेंसेस और विद स्ट्रक्चर दिखाने वाला हूँ। देखिए, आप लोग के सामने सेंटेंसेस है। खाना बासी लग रहा है, ऐसा लगता है कि खाना बासी हो गया है। इन दोनों सेंटेंसेस में बहुत अंतर है और ये भी मैं बताऊंगा स्ट्रक्चर क्या होता है इन दोनों सेंटेंसेस का। अब देखिए, यहाँ खाना बना था, यहाँ खाना बनता था। इन दोनों में भी बहुत ज़्यादा अंतर है, तो ये भी स्ट्रक्चर आप लोगों के लिए जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब देखिए, खाना बन रहा है, उसमें चाटे लग रहे हैं, चाय बन रही थी, यहाँ कुर्सियाँ बिकती हैं, 2 साल पहले वहाँ कपड़े बिकते थे। इसी प्रकार से लास्ट में देखिए, कपड़े धुलते हुए 2 घंटे हो गए हैं और कपड़े धोए हुए 2 घंटे हो गए हैं। ये दोनों स्ट्रक्चर बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि कोई काम हुए कितना समय हो गया है और कोई काम होते होते कितना समय हो गया है। तो यहाँ पर ये बहुत बड़ी कंफ्यूजन है जो कि व्यूअर्स में रहती है या स्टूडेंट्स में रहती है, या भी जो एग्ज़ाम कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम वगैरह देते हैं उनके अंदर ये कंफ्यूजन हमेशा रहती है कि कपड़े धुलते हुए 2 घंटे हो गए हैं या फिर कपड़े धोए हुए 2 घंटे हो गए हैं। तो ये सभी कुछ इस वीडियो में आप लोग को देखने को मिलेगा स्ट्रक्चर के साथ। तो मैं हूं अनिल कुमार और आप लोग देख रहे हैं डेली इंग्लिश फॉर ऑल। तो देखिए, खाना बन रहा है तो इसका स्ट्रक्चर है ऑब्जेक्ट प्लस इजम आर अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट, उसके बाद बीइंग, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो ये पैसिव का सेंटेंस है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस का। खाना बन रहा है तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट, तो फूड है ऑब्जेक्ट। इज, मैं इसे ऑब्जेक्ट क्यों बोल रहा हूँ ये भी बताता हूँ। इज, उसके बाद बीइंग, उसके बाद कुक्ड, वर्ब की थर्ड फॉर्म। ओके, कुक की थर्ड फॉर्म कुक्ड। फूड इज बीइंग कुक्ड, खाना बन रहा है, या फिर आप इसे कह सकते हैं खाना बनाया जा रहा है, लेकिन कौन बना रहा है हम उसके बारे में नहीं बता रहे हैं, तो हम सीधा बोल सकते हैं खाना बन रहा है। कृपया प्रतीक्षा करें, चाय बन रही है। तो कृपया प्रतीक्षा करें आप सिंपली बना सकते हैं प्लीज वेट, टी इज बीइंग मेड। बीइंग के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी क्योंकि ये पैसिव है। प्लीज वेट, टी इज बीइंग मेड, कृपया प्रतीक्षा करें, चाय बन रही है। अब इसी प्रकार से देखिए, सड़क बन रही है, खुद से भी बनाने की कोशिश कीजिए क्योंकि मैंने आप लोग को स्ट्रक्चर बता ही दिया। तो द रोड इज बीइंग, रोड बनने को क्या बोलते हैं, कंस्ट्रक्ट, तो इसकी थर्ड फॉर्म है कंस्ट्रक्टेड। उसमें चांटे लग रहे हैं, किसी में चांटे लग रहे हैं, तो ही जो कि थर्ड पर्सन सिंगुलर है तो इसके साथ इज का यूज होगा, बीइंग स्लैप्ड। ही इज बीइंग स्लैप्ड। आप ये मत समझना कि ये चाटे मार रहा है, ये जो है ही, ये चाटे मार नहीं रहा क्योंकि मैंने आपको बताया ये ऑब्जेक्ट है, इस पे काम हो रहा है, कोई और इसे चाटे मार रहा है, तो हम सीधा बोल रहे हैं उसमें चाटे लग रहे हैं। अगर हमें बताना है कि उसमें चाटे लग रहे हैं बाय द पुलिस, पुलिस द्वारा उसमें चाटे लग रहे हैं, या फिर किसी के भी द्वारा, बाय मी, मेरे द्वारा उसमें चाटे लग रहे हैं, तो हम इस प्रकार से बाय लगा के बता सकते हैं। उसकी पिटाई हो रही है, तो ही पुरुष के लिए यूज करते हैं, या फिर हम सी भी कर सकते हैं यहाँ पर, सी स्त्री के लिए। उसकी इज बीइंग बीटन, उसकी पिटाई हो रही है, सी इज बीइंग बीटन। हवा में खुशबू फैल रही है, तो हवा में, इन द एयर, इन द एयर, हवा में, द फ्रेग्रेंस मतलब कि खुशबू, फ्रेग्रेंस इज, उसके बाद बीइंग स्प्रेड। कपड़े धुल रहे हैं, जाहिर सी बात है कोई धो रहा होगा, लेकिन हम उसे नहीं बताना चाहते, हम सीधे बोलते हैं कपड़े धुल रहे हैं। तो द क्लॉथ्स आर, उसके बाद बीइंग वॉश्ड, द क्लॉथ्स आर बीइंग वॉश्ड, कपड़े धुल रहे हैं। उसकी पिटाई हो रही थी, पास्ट की बात है, तो ही वॉज या वर का यूज होता है पास्ट में, ठीक है, तो ही के साथ वॉज का यूज होगा क्योंकि ये थर्ड पर्सन सिंगुलर है। बीइंग बीटन, उसकी पिटाई हो रही थी, ही वॉज बीइंग बीटन। चाय बन रही थी, ये क्या है, पास्ट कंटिन्यूअस का पैसिव है। तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट को रखते हैं टी, टी क्या है, सिंगुलर है, इसलिए वॉज बीइंग मेड।
ओके। चाय बन रही थी, टी वॉज बीइंग मेड। यहाँ कुर्सियाँ बिकती हैं, ये क्या है, सिंपल प्रेजेंट टेंस का पैसिव है, या फिर इसे प्रेजेंट इंडेफिनाइट भी कहते हैं। तो प्रेजेंट इंडेफिनाइट का पैसिव है ऑब्जेक्ट, उसके बाद इज एम आर अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो यहाँ कुर्सियाँ बिकती हैं, तो ऑब्जेक्ट है चेयर्स, चेयर्स क्योंकि प्लूरल है इसलिए इसके साथ आर का यूज होगा। उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म सोल्ड हेयर, चेयर्स आर सोल्ड हेयर। यहाँ कुर्सियाँ बिकती हैं, वहाँ इंग्लिश सिखाते हैं, तो ऑब्जेक्ट क्या है, इंग्लिश इज टॉट देयर, वहाँ इंग्लिश सिखाते हैं, इंग्लिश इज टॉट देयर। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ सबसे ज़्यादा कंफ्यूजन होती है। यहाँ खाना बनता था, ऑब्जेक्ट वॉज या वर अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक है, पैसिव है। तो आप इसे बना देते हैं, मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स को देखा है, फूड वॉज कुकड हेयर, फूड वॉज कुकड हेयर, जो कि बिल्कुल ही रॉन्ग है। ये सेंटेंस तो करेक्ट है, लेकिन यहाँ खाना बनता था ये रॉन्ग है। यहाँ खाना बनता था, फूड यूज टू बी कुकड हेयर, ये करेक्ट है। आप कहेंगे ये रॉन्ग क्यों है यहाँ खाना बनता था के लिए, क्योंकि हम कभी भी सिंपल पास्ट का यूज इसलिए करते हैं कि कोई काम किसी समय पे हो गया था, ठीक है। लेकिन यहाँ खाना बनता था, यहाँ पर एक हैबिट दिखाई जा रही है कि कोई काम होता रहता था, तो हैबिट दिखाने के लिए यूज टू का यूज करते हैं, और इसका पैसिव होता है यूज टू बी, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो फूड यूज टू बी कुकड हेयर, यहाँ खाना बनता था या यहाँ खाना बनाया जाता था, ये करेक्ट है। अगर इसकी बात करें फूड वॉज कुकड हेयर, तो इसका मतलब है यहाँ खाना बना था। अगर ये बोले यहाँ खाना बना था तो ये करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर ये अब कोई हैबिट नहीं दिखा रहा है, कोई हैबिचुअल एक्शन नहीं दिखा रहा है, ये सीधा एक स्टेटमेंट दे रहा है कि यहाँ खाना बना था। अगर आप कहें फूड यूज टू बी कुकड हेयर, यहाँ खाना बनाया जाता था लेकिन अब नहीं बनता है, ये है यूज टू हैबिट दिखाता है, या कोई काम किया जाता था लेकिन वहाँ अब वो काम नहीं किया जाता है। तो इतना आपको क्लियर हुआ होगा। अब देखिए, 2 साल पहले वहाँ कपड़े बिकते थे, 2 साल पहले वहाँ कपड़े बिकते थे, आप इसे कैसे बनाएंगे, क्लॉथ्स सोल्ड देयर 2 years ago। आप लोग इस प्रकार से बना देंगे, क्लोथ्स यूज टू बी सोल्ड देयर 2 years ago, यहाँ 2 साल पहले कपड़े बिकते थे। अगर आप इसी सेंटेंस को इस प्रकार से बना देते, जैसे कि आप लोग बना देते क्लोथ्स वर सोल्ड देयर 2 years ago, तो ये वाक्य गलत हो जाता। इस वाक्य का मतलब है क्लोथ्स वर सोल्ड देयर 2 years ago, 2 साल पहले यहाँ कपड़े बिके थे, ठीक है। ये बता रहा है कि 2 साल पहले भैया यहाँ पर कपड़े बिके थे, ये सीधी एक स्टेटमेंट दी जा रही है कि 2 साल पहले यहाँ कपड़े बिक गए थे या फिर बिके थे। लेकिन जब हम यूज टू बी का यूज़ कर रहे हैं पैसिव के लिए, तो इसका मतलब कि बेचे जाते थे, यहाँ 2 साल पहले कपड़े बेचे जाते थे या बिकते थे। तो इतना क्लियर हुआ आप लोग को। अब देखिए, खाना बासी लग रहा है, अब ये लग रहा है वाला सेंस कैसे आएगा, देखिए हम बोलेंगे द फूड, खाना, सीम्स टू बी। अब देखिए सीम्स के बाद टू बी का यूज करेंगे, उसके बाद स्टाइल एडजेक्टिव, उसके बाद स्टाइल जो कि एक एडजेक्टिव है, तो किसी भी एडजेक्टिव का यूज कर सकते हैं। द फूड सीम्स टू बी स्टाइल, खाना बासी लग रहा है। आप कहेंगे या तो आईएनजी फॉर्म है ही नहीं, सीमिंग क्यों नहीं किया, क्योंकि हम सीम को कभी सीमिंग नहीं कर सकते, या तो ये प्रेजेंट में यूज होगा सीम्स या सीम अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। अगर यहाँ प्लूरल होता तो ये सीम हो जाता, एस लगाने की ज़रूरत नहीं होती इस प्रकार से, लेकिन ये सिंगुलर है फूड, इसलिए हमने सीम्स कर दिया यहाँ पर, ओके। उसके बाद टू भी लगाएंगे, उसके बाद जो भी एडजेक्टिव है उसे लगा देंगे, तो बासी के लिए हमने स्टाइल का यूज किया। अगर हम कहें खाना बासी लगता है, तो भी हम बोलेंगे द फूड सीम्स टू बी स्टाइल। खाना बासी लग रहा है, तो भी हम कहेंगे द फूड सीम्स टू बी स्टाइल। अब देखिए, इसी सेंटेंस को आप सिंपली बना सकते हैं स्पोकन इंग्लिश के लिए, द फूड सीम्स
स्टाइल। आप कहेंगे टू बी कहाँ गायब हो गया। अगर आप इस प्रकार से बोलते हैं तो भी आपका सेंटेंस करेक्ट होता है, ये भी करेक्ट है सेंटेंस, लेकिन ये क्या है, स्पोकन के लिए है। स्पोकन में या कैजुअल इंग्लिश में इस प्रकार से यूज़ करते हैं, हम डायरेक्टली स्ट्रेट फॉरवर्ड करते हैं अपने सेंटेंस को, डायरेक्टली किसी को बता देते हैं भैया द फूड सीम्स स्टाइल। आप चाहे तो फॉर्मली यूज कर सकते हैं, मतलब औपचारिक तौर पर द फूड सीम्स टू बी स्टाइल। ये रिटन में काम आता है, ये स्पोकन में काम आता है, क्योंकि ये जल्दी बोला जाता है और सीधा हम मतलब बता देते हैं। आप एक और स्ट्रक्चर यूज कर सकते हैं रिटन के लिए, इट, उसके बाद सीम्स। इट के बाद हमेशा सीम्स का यूज होगा, ये भी याद रखना। उसके बाद डैट लगाते हैं। उसके बाद सेकंड सेंटेंस, क्या है सेकंड सेंटेंस, खाना बासी है, तो फूड इज स्टाइल, फूड इज स्टाइल। इट सीम्स, ऐसा लगता है या ऐसा लग रहा है, दोनों के लिए इट सीम्स का यूज करेंगे। डैट की फूड इज स्टाइल, खाना बासी है, ऐसा लगता है कि खाना बासी हो गया है। अब हो गया है के लिए अलग इंग्लिश होगी, देखिए ऐसा लगता है मतलब इट सीम्स, इट के साथ हमेशा सीम्स का यूज होगा। उसके बाद डैट का यूज होगा। उसके बाद जो सेकंड सेंटेंस है, तो सेकंड सेंटेंस क्या होगा, खाना बासी हो गया है, मतलब कि प्रेजेंट परफेक्ट। तो पहले सब्जेक्ट रखेंगे द फूड हैज़ बिकम स्टाइल, इट सीम्स दैट द फूड हैज़ बिकम स्टाइल। ऐसा लगता है कि खाना बासी हो गया है। ओके, इतना समझ में आया होगा आप लोगों को। तो देखिए कुर्सियाँ बिक गई हैं, तो कुर्सियाँ बिक गई हैं, ये कौन सा सेंटेंस है, सबसे पहले ये बता दूं आप लोग को। तो ये है प्रेजेंट परफेक्ट का पैसिव। तो सबसे पहले हम ऑब्जेक्ट रखेंगे, ऑब्जेक्ट क्या है, कुर्सियाँ, तो चेयर्स। उसके बाद हैज़ या हैव का यूज़ होता है, तो हैव का यूज़ करेंगे क्योंकि चेयर्स प्लूरल है। उसके बाद बीन, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, चेयर्स हैव बीन सोल्ड, कुर्सियाँ बिक गई हैं। या फिर आप ये भी समझ सकते हैं कुर्सियाँ बेची जा चुकी हैं, किसी के द्वारा अगर बताना है कि मेरे द्वारा कुर्सियाँ बेची जा चुकी हैं, तो आप बोल सकते हैं चेयर्स हैव बीन सोल्ड बाय मी, खाना बन गया है। द फूड, क्योंकि फूड सिंगुलर है तो हैज का यूज होगा, हैज, उसके बाद बीन, उसके बाद प्रिपेयर्ड, मतलब कि खाना तैयार हो गया है या खाना बन गया है। द फूड हैज़ बीन प्रिपेयर्ड। कपड़े धुल गए हैं, तो क्लोथ्स, क्लोथ्स क्योंकि प्लूरल है तो हैव बीन, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म वॉश्ड, क्लोथ्स हैव बीन वॉश्ड। कपड़े धुल गए हैं या कपड़े धुल चुके हैं या कपड़े धोए जा चुके हैं। आपके आने से पहले कपड़े धुल गए थे। अब ये क्या है, देखिए मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर हम पास्ट परफेक्ट के पैसिव का यूज करेंगे, कैसे, देखिए द क्लॉथ्स हैड बीन वॉश्ड। आप कहेंगे पास्ट परफेक्ट, देखिए ऑब्जेक्ट रखेंगे द क्लॉथ्स, यहाँ पर ऑब्जेक्ट है जो कि रिसीवर है, अगर सब्जेक्ट माने तो ये रिसीवर है। उसके बाद मतलब कि इन कपड़ों को कोई और धो रहा था, अपने आप तो कपड़े धुल नहीं सकते, तो कपड़ों को कोई और धो रहा था, इसलिए मैं इन्हें ऑब्जेक्ट बोल रहा हूँ। आप अगर सब्जेक्ट इसे माने तो ये रिसीवर होंगे, मतलब कि इनके ऊपर काम किया जाएगा, ये खुद काम नहीं करेंगे, ठीक है। तो द क्लॉथ्स, उसके बाद हैड भी इनका यूज करते हैं, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म का पास्ट परफेक्ट का पैसिव, कपड़े धुल गए थे या कपड़े धोए जा चुके थे। कब धोए जा चुके थे, बिफोर यू केम, आपके आने से पहले। बिफोर यू केम, आपके आने से पहले क्या हुआ था, द क्लॉथ्स हैड बीन वॉश्ड, कपड़े धुल गए थे या कपड़े धुल चुके थे। आप इसी सेंटेंस को इस प्रकार से भी बना सकते हैं, क्योंकि मैं आप लोगों को क्लियर बताऊंगा। देखिए द क्लॉथ्स वर वॉश्ड, कपड़े धुल गए थे, बिफोर यू केम, आपके आने से पहले। यहाँ पर मैं आप लोग को बताऊं, किताबों में जो आपको इंग्लिश मिलेगी वहाँ पर आप लोग को ये बताया गया होगा कि बिफोर वाली जो क्लॉज होगी वो सिंपल पास्ट में होगी, और ये वाली जो क्लॉज होगी ये हमेशा पास्ट परफेक्ट में होगी। लेकिन ऐसा कोई मैटर नहीं है, मैं आप लोगों को बोलता हूँ
कि ये सेंटेंस भी बिल्कुल करेक्ट है इस वाले सेंटेंस की तरह। यहाँ पर भी हमने दोनों पास्ट की क्लॉज यूज़ की है, ठीक है। ये भी सिंपल पास्ट का पैसिव है और ये सिंपल पास्ट का एक्टिव है। तो ये सेंटेंस भी करेक्ट है और ये सेंटेंस भी करेक्ट है। ओके, कमरा साफ होने के बाद वो ऑफिस चला गया। तो आप इसे कैसे बना सकते हैं? आफ्टर द रूम हैड बीन, पैसिव है, हैड बीन क्लीन्ड, ही वेंट टू ऑफिस, वो ऑफिस चला गया, ही वेंट टू ऑफिस। ठीक है, इतना समझ में आया। अब ये कौन सा पैसिव है? ये है पास्ट परफेक्ट का। इसी को आप किस में बना सकते हैं? सिंपल पास्ट में। देखिए किस प्रकार से, हैड बीन को हटाए, यहाँ पर रूम क्योंकि सिंगुलर है तो वॉज का यूज़ कर देते हैं, तो ये सिंपल पास्ट का पैसिव बन गया। आफ्टर द रूम वॉज क्लीन्ड, रूम साफ हो जाने के बाद, जब रूम साफ हो गया था, ही वेंट टू ऑफिस, वो ऑफिस गया। चाहे आप आफ्टर वाली क्लॉज पास्ट परफेक्ट में बनाएं या फिर आफ्टर वाली क्लॉज सिंपल पास्ट में बनाएं, दोनों का मीनिंग सेम सेंस देता है और साफ तौर पर हम सामने वाले को ये बता देते हैं कि कोई काम होने के बाद कोई काम हुआ। ठीक है, तो दोनों सेंटेंस करेक्ट है यहाँ पर। अब देखिए, कपड़े धुलते हुए 2 घंटे हो गए हैं। आप यूज़ करेंगे इट, उसके बाद हैज़, उसके बाद बीन, उसके बाद टाइम लगा देंगे 2 आवर्स, 2 घंटे हो गए हैं, इट हैज़ बिन 2 आवर्स। उसके बाद वर्ब की आईएनजी फॉर्म वॉशिंग, ठीक है, धुलते हुए, द क्लॉथ्स ऑब्जेक्ट। इट हैज़ बिन 2 आवर्स, 2 घंटे हो गए हैं, क्या करते हुए? वॉशिंग, धोते हुए। क्या धोते हुए? द क्लॉथ्स, कपड़े। तो इतना समझ में आया होगा। अब देखिए, कपड़े धोते धोते 2 घंटे हो गए हैं। अगर आप चाहें तो ये भी यही सेंस देता है, इट हैज़ बिन 2 आवर्स वॉशिंग द क्लॉथ्स। लेकिन आपको इस हिंदी का सटीक मीनिंग निकालना है, तो मैं आपको वो भी दिखा देता हूँ। आप ये भी बोल सकते हैं 2 आवर्स हैव पास्ट, 2 घंटे पास हो गए, मतलब कि बीत गए हैं। वाइल, वाइल के बाद वर्ब की आईएनजी फॉर्म वॉशिंग, कपड़े धोते हुए, द क्लॉथ्स। ओके, आप इस प्रकार से भी बना सकते हैं। तो ये दोनों सेंटेंस सेम है, याद रखना। आप इस वाले स्ट्रक्चर का यूज कर सकते हैं। सबसे पहले टाइम रखिए, उसके बाद हैव, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, उसके बाद वाइल, उसके बाद वर्ब की आईएनजी फॉर्म और ऑब्जेक्ट। या फिर आप कर सकते हैं इट हैज़ बीन, उसके बाद टाइम, उसके बाद वर्ब की आईएनजी फॉर्म। यहाँ वाइल का यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, ओके, लेकिन वो एक अलग मैटर है, वो मैंने आपको कितनी वीडियो में बता चुका हूँ। देखिए, उसके बाद ऑब्जेक्ट। अब देखिए, सेकंड का सेंस आता है, कपड़े धोए हुए 2 घंटे हो गए हैं। समझ में आया कुछ? कपड़े धुलते हुए 2 घंटे हो गए हैं, मतलब कि कोई काम करते करते 2 घंटे हो गए हैं और वो काम अभी भी जारी है, ऐसा सेंस है। लेकिन कपड़े धोए हुए 2 घंटे हो गए हैं, मतलब कि कोई काम करे हुए 2 घंटे हो गए हैं, मतलब कि कपड़े धो के रखे जा चुके हैं, ऐसा सेंस है कि उनका काम पूरा हो गया है धोने का, 2 घंटे उसे बीत भी चुके हैं, ऐसा सेंस है। ठीक है, तो आप इसे बनाएंगे इट हैज़ बीन, इट हैज़ बीन 2 आवर्स। आप कहेंगे तो सेम स्ट्रक्चर हो गया, इट हैज़ बिन 2 आवर्स, यहाँ पर भी इट हैज़ बिन 2 आवर्स, लेकिन अंतर यहाँ पर आएगा। आप देखिए, लेकिन अंतर यहाँ से आया, ठीक है। वॉशिंग द क्लॉथ्स, कपड़े धोते हुए या कपड़े धोते धोते, ठीक है। और इस वाले स्ट्रक्चर को भी देख सकते हैं आप। इसी प्रकार से इट हैज़ बिन 2 आवर्स, 2 घंटे हो गए हैं, लेकिन अंतर यहाँ पर दिखाई देगा। देखिए, यहाँ पर हम हैविंग का यूज़ करेंगे, जो कि बताएगा कि बीतने को, ठीक है। ये क्या बता रहा है? हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म वॉश्ड, मतलब कि कोई काम खत्म हो चुका है। द क्लॉथ्स, इट हैज़ बिन 2 आवर्स, 2 घंटे हो गए हैं, क्या करे हुए? हैविंग वॉश्ड द क्लॉथ्स, कोई काम खत्म किए हुए 2 घंटे हो गए हैं। आज आपको एकदम क्लियर समझ में आया होगा। ओके, आप इसी सेंटेंस को इस प्रकार से बनाए तो सबसे पहले टाइम रख दे 2 आवर्स, 2 घंटे हैव पास्ड। फिर से सेम स्ट्रक्चर का यूज कर रहा हूँ मैं। देखिए, 2 आवर्स हैव पास्ड, 2 आवर्स हैव पास्ड,
ठीक है, लेकिन अंतर यहाँ से आएगा। देखिए अब, सिंस द क्लॉथ्स वर वॉश्ड। ओके, आप बोल सकते हैं 2 आवर्स हैव पास्ड सिंस द क्लॉथ्स वर वॉश्ड। कपड़े धोए हुए 2 घंटे बीत चुके हैं, मतलब कि 2 घंटे पहले कपड़े धोए गए, अब वो रखे जा चुके हैं, वो धुल चुके हैं, कोई काम खत्म हो चुका है, तब हम परफेक्ट पार्टिसिपल का यूज़ करते हैं। कोई काम करते हुए तब हम प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज़ करते हैं। तो इतना समझ में आया होगा आप लोगों को। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय।